पहले कोरोना वायरस का जबरदस्त संक्रमण और फिर लॉकडाउन की मजबूरी। इस दोहरे मार से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन में हैं। कल शाम प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। यह आर्थिक पैकेज लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी है। हालांकि इस पैकेज में पहले से चल रहे कई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं। इस दौरान कोरोना संकट काल में 5वीं बार जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए तो इस मंत्र को सामने रखा। इंसान घरों में, कामकाज बंद, उद्योग धंधों पर ताला, कारोबारी तंग हाल, कामगार बदहाल। 50 दिनों में लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। लेकिन आपदा को अवसर में बदलने का हुनर जिस नेता को आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोरोना से मजबूती से निपटने के लिए जिसकी जरूरत थी वही हुआ। सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इस ऐलान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 20 लाख करोड़ का जीवन और सुरक्षा कवच पहनाया। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई देशों के सालाना बजट इसमें समा जाएं। पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। सबसे अहम ये है कि ये आर्थिक पैकेज उन लोगों के लिए है जो कोरोना के चक्र में बुरी तरह फंस गए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि इस आर्थिक पैकेज से कुटीर उद्योग, लघु मंझोले उद्योग, श्रमिकों और किसान, मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत को भी नई ताकत देगा। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। 20 लाख करोड़ का पैकेज 2020-21 के स्वीकृत बजट यानी 30 लाख करोड़ से करीब 10 लाख करोड़ कम है। अब बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी, किस मद से इसे दिया जाएगा। हालांकि ये साफ है कि इस पैकेज में पहले से घोषित आर्थिक पैकेज शामिल हैं। जीडीपी का 10% तक है, तो मतलब ये छोटा पैकेज नहीं है। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। उद्योग से और विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उनसे हम लोगों ने जो मांग थी उनसे ये कहीं अधिक है। साथ उन्होंने कहा कि अभी तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने जो घोषणाएं की उन सभी को समेटते हुए ये तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए बनता है। लेकिन उसके विवरण क्या है वो कुछ नहीं बताए। जब तक ये विवरण नहीं आता उसके ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी पहले मेक इन इंडिया का नारा दिया था। कोरोना काल ने उसको आगे बढ़ाने का एक मौका दे दिया। अब हिंदुस्तान के लोग अपने हुनर और कौशल से कोरोना से लड़ेंगे और डूबती अर्थव्यवस्था का तारनहार बनेंगे। इस आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पैकेज को लेकर अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। आज तक ब्यूरो। एक वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। विश्व में करोड़ों जिंदगियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी हुई है। लेकिन इस कोरोना काल में भारत को अपनी नई पहचान बनानी है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया और इस आत्मनिर्भर भारत मंत्र के 5 पिलर भी बताए हैं।
विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। कोरोना से जंग बड़ी है और तगड़ी भी है। लॉकडाउन ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन भारत लड़ना जानता है। कोरोना काल में संकट अर्थव्यवस्था का है, मकसद देश को फिर से बुलंदी पर पहुंचाने का है, क्योंकि अब इतिहास दो हिस्सों में लिखा जाएगा, कोरोना से पहले का भारत और कोरोना के बाद का भारत। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर पर खड़ी होगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का बूस्टर भी दिया। तो पीएम मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए संकेत लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। पीएम मोदी ने गुजरात में आए भूकंप का वाकया भी सुनाया, कैसे सब कुछ ध्वस्त हो गया था और गुजरात फिर से उठ खड़ा हुआ। ऐसे ही भारत कोरोना को हराकर दुनिया को दिखा देगा कि हर हिंदुस्तानी में लड़ने की महाशक्ति है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारे पास साधन हैं, हमारे पास ताकत है, दुनिया का बेहतरीन टैलेंट है, हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। साथ पीएम मोदी ने लोकल को वोकल बनाने का नारा भी दिया। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे।
लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। मोदी ने कहा कि भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक ब्यूरो। कोई सड़क, कोई राजमार्ग, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐसा नहीं है कोई भी ऐसी सड़क जहां पर प्रवासी मजदूरों के महापलायन की तस्वीर दिखाई ना दे रही हो। मजदूर अभी भी लगातार सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। की यात्रा में नेशनल हाईवे पर जो मैंने तस्वीर देखी वो ये है, ये बिहार के रहने वाले मजदूर हैं जो आबू रोड में काम करते थे। जब सब कुछ बंद हो गया, कुछ नहीं रहा, तो पैदल रवाना हुए। लेकिन मदद करने कौन आए, वो ये थे पप्पू। ये कहाँ मिले आपको? हमारे को मिले यहाँ वर में। आपने पैसे तो नहीं लिए इनसे? ना ना, अरे यार हम पैसे लेके हम तो इनको खाना पाना खिला रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं आप? इनको कहाँ तक फिर पहुँचा पाए? इनको जयपुर रास्ते में पैदल आ रहे हैं, बच्चा बच्ची आ रही है, जनानी आ रही है, मैडम आ रही है, इतने इतने के 10 साल के 5 साल के बच्चा बच्चे आ रहे हैं। ये इंसानियत की तस्वीर पप्पू जैसे लोग दिखा रहे हैं। कुछ स्थानीय युवकों ने मजदूरों को देखा तो खाना खिलाने के लिए रुक गए। ये युवक अपनी वैन में खाना लेकर चलते हैं और हाईवे पर भूखे मजदूरों को खाना खिलाते हैं। चलते चलते मजदूरों के पांव पर छाले उभर आए हैं। किसी को चोट लगी है लेकिन दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। मदद का मौका मिला तो हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने ऐसे एक मजदूर की मरहम पट्टी करने में देर नहीं की। आगे सफर में हम भी इनके साथ हो लिए, ये समझने के लिए कि राजस्थान से बिहार तक की दूरी कैसे तय करेंगे। जिंदगी यहाँ खतरे में है। ये जिस तरीके से यहाँ बैठते हैं, ये ट्रक बैठने की जगह नहीं है, और इसीलिए इनका दर्द समझने के लिए मैं अपने कैमरामैन संजय कुमार के साथ इस जगह पर आकर बैठा हूँ, ये जानने के लिए कि आखिर प्रवासी मजदूर, भारत का मजदूर, भारत का जो कर्म लिखता है, जो भाग्य लिखता है, जो हम सब के लिए इतनी मेहनत करता है, आज वो किस हालत में है। मजदूरों के पास कुछ नहीं है, ये भी पता नहीं होता कि आगे क्या खाएंगे। बस एक ही जुनून है, किसी तरह घर पहुंच जाएं। जब नहीं बस में हम लोग को हुआ कि अब तो नहीं जाएंगे, अगर स्टेशन होगा नहीं तो हम लोग अब जाएंगे कैसे। तब हम अपना आप पैदल मार्ग निकाल दिया कि अब जो भी होगा रास्ते में होगा। बहुत स्थिति डाउन हो गया तो वहाँ से निकलने पड़ा। खराब वक्त पर जब परछाई भी साथ छोड़ देती है, उस वक्त मददगार भगवान से कम नहीं होते। खराब वक्त गुजर जाएगा लेकिन इन लोगों को हर वो चेहरा याद रहेगा जो जरूरत के वक्त इनके लिए खड़ा हुआ था। आशुतोष मिश्रा, जोधपुर हाईवे, आज तक। कोरोना संकट ने देश को ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है जहां संतुलन बिगड़ा तो दिक्कतें बढ़ सकती है। कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हम इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मान लिया है कि कोरोना हमारे साथ लंबे वक्त तक रहेगा, लेकिन इसकी वजह से जिंदगी की रफ्तार अब और रुकने वाली नहीं है। कोरोना संक्रमण काल में इंसान की जिंदगी ही नहीं फंसी है, देश में प्रगति के पहिए भी जाम हैं। सरकार ने जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश तेज की है, पर इसका असर धीरे धीरे होगा। 50 दिन के लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का देश से सफाया नहीं हुआ। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 70,000 की तादाद को भी पार कर चुके हैं। अब तक 70,756 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सबसे चिंता वाली बात यह है कि पिछले 3 दिनों में ही
कोरोना संक्रमण के 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की तादाद 24,427 पहुंच गई है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की तादाद 8,903 तक जा पहुंची है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,233 तक पहुंच चुका है। राजस्थान में 4,056 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 3,986 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला है। उत्तर प्रदेश में 3,664 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं तमिलनाडु में अब तक 8,002 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मरीज खतरनाक संकेत हैं। ऐसे में एम्स निदेशक का जून और जुलाई के महीने में कोरोना के रौद्र रूप में होने का अंदेशा सच होता दिख रहा है। इससे आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी है। अगर विशेषज्ञ डॉक्टरों की ये बात सही है तो इस हालत में आर्थिक गतिविधियां भला कैसे शुरू हो पाएंगी? हुक्मरानों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भी जनता से सुझाव मांग रहे हैं। आप अपने सुझाव मुझे इन जरियों के इनके जरिए भेज सकते हैं। एक तो है फोन नंबर, आप फोन करके इस पे अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है delhi.cm.suggestions@gmail.com। कोरोना की अब तक कोई दवाई नहीं आई है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसकी एकमात्र दवा है। लेकिन डूबती अर्थव्यवस्था को उबारना वक्त की मांग है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए लॉकडाउन में शर्तों के साथ ढील देने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन इससे कोरोना का खतरा कम नहीं होता। दिल्ली में अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। मुश्किलें तो दिल के इरादों को आजमाती है। कोरोना ने भी आजमाया, लेकिन इस आपदा को प्रधानमंत्री मोदी ने अवसर में बदलने की ठान ली। साथ ही उन्होंने देश का हौसला भी बढ़ाया। इस मुश्किल हालात से निकला जा सकता है, ये बताया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनके ही उठाए कुछ ऐसे कदम नजीर के रूप में हैं जो कि बताते हैं कि बुरे दिनों में लड़ा कैसे जाता है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचते हुए आगे बढ़ने का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी निकाल लेते हैं। अब कोरोना के वायरस तो विदेशों से घूमकर आ धमके। न इसकी पहले से कोई भनक, न कोई इलाज का हनक। यहाँ तक कि बचाव के लिए न पीपीई किट्स, न कोरोना का पता लगाने के लिए टेस्ट किट्स, न मास्क। लेकिन जब मुश्किल आ गई तो समाधान भी निकाल लिया। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। होता यह है कि मुश्किल हालात में लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किलों को ही अपना हथियार बना लेते हैं। आज जब देश से प्रधानमंत्री रूबरू हुए तो उनके जेहन में वो कच्छ का भीषण भूकंप भी था, जिसने गुजरात की एक आबादी को तहस नहस कर दिया था। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उससे निपटने में
उन्होंने जो जज्बा और सूझबूझ दिखाई थी, उसके जरिए देश का फिर से मनोबल बढ़ाया। मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। हालात चाहे जितने खराब हों, लेकिन वही देश आगे बढ़ता है जो मुश्किलों से टूटता नहीं, बल्कि उसमें नया रास्ता निकालता है। अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए। हिंदुस्तान के स्वाभाविक शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी ने चिन्हित किया और बीते दिनों से लेकर इस कोरोना काल के उदाहरण से बताया कि देश कैसे आगे बढ़ता है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहली बार कहा था, वो फिर से दोहराया कि कोरोना से लड़ने की बुनियादी जरूरत मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बनाकर रखना है। लेकिन इसके साथ ये भी साफ कर दिया कि विकास की यात्रा अब रुकेगी नहीं। आज तक ब्यूरो।